हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ की इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है और वहाँ पे कोई भी उम्मीदवार कम वोट लाकर भी कैसे जीत जाता है और वहाँ का चुनाव का प्रोसेस क्या है। तो इस सब के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। तो अमेरिका में 2020 में राष्ट्रपति चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव होता कैसा है, तो वहाँ सबसे पहले सवाल आता है कि वहाँ पे कितने पार्टी हैं। तो अमेरिका में दो पार्टी हैं। कौन कौन? रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। और इस बार वहाँ के दो उम्मीदवार कौन कौन हैं 2020 के चुनाव के? जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव भारत को प्राप्त है, लेकिन अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव जो है 200 साल से पहले भी, यानी कि 1804 से शुरू हुआ है चुनाव की तैयारी। पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज ही करता था, लेकिन तब अलग अलग मत नहीं डाले जाते थे। उस समय जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते थे वह राष्ट्रपति बनता था और दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है। जब अमेरिका के कोई भी वोटर जब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, यानी कि वोट देने जाता है, तो वो अपने राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। यानी किसको चुनते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को। यानी हर राज्य को अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य निर्धारित किए गए हैं। और टोटल कितने इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं? और 538। और किसी को भी राष्ट्रपति बनने के लिए कितने बहुमत चाहिए? 270 इलेक्टोरल कॉलेज जीतना चाहिए और 538 टोटल है। और सभी राज्यों को जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टोरल कॉलेज दिए गए हैं, यानी कि वे राष्ट्रपति को न चुनते के अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसी से राष्ट्रपति का, और वही क्षेत्र के प्रतिनिधि है जो है उसी संख्या के नंबर के हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कम वोट लाकर भी कोई भी कैंडिडेट जीत जाता है। टोटल जैसे कम वोट लाकर भी कोई भी कैंडिडेट जीत जाता है। कैसे? यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से बात किया गया है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से किसी को कम वोट लाए वो भी जीत गया। यहाँ पे पॉपुलेशन वोट मायने नहीं रखता है। कौन सा वोट मायने रखता है? इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को जितना जीता गया है वो मायने रखता है। और वहाँ पे कौन वोट दे सकते हैं? तो वहाँ पे वैसे व्यक्ति वोट दे सकते हैं जो अमेरिका के नागरिक हैं और जिसका उम्र कितना मिनिमम है? 18 साल। और अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका नागरिक लड़ सकते हैं जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है और उसकी मिनिमम उम्र 35 साल है, या तो वे 14 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल इंटरेस्टिंग है। अगर किसी यहाँ पे दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, और किसी भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए 270 का इलेक्टोरल का वोट चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट को 270 इलेक्टोरल नहीं प्राप्त होता है तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? ना कि किसी को कम, जिसको ज़्यादा आया है 270 के लगभग जो पहले पहुंचेगा उसको मिल जाएगा, वैसा बात नहीं है। अगर बहुमत ना मिले तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ये मामला चल जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों के द्वारा फिर से वहाँ पे वोट किया जाता है और पहले और दूसरे नंबर पे जो आता है पहले नंबर को विनर घोषित कर दिया जाता है। और वोट वहाँ पे कैसा होता है? वोट जो होता है, ज़्यादातर वोट तो पोलिंग बूथ पे ही होता है, लेकिन वहाँ पे पोस्टल बैलेट भी बहुत मायने रखता है। यानी कि पोस्ट के द्वारा भी वोट दिया जाता है और इसके अलावा ईमेल के द्वारा भी वोटिंग दिया जाता है। और वोट कब होता है वहाँ पे? तो अमेरिका में वोट जो होता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो हर 4 साल पर राष्ट्रपति पद का चुनाव नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को होता है। और अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है और राष्ट्रपति उन्हीं दो पार्टियों से ही हो सकते हैं। यानी कि नवंबर में तो चुनाव हो जाता है, और लेकिन शपथ कब लेता है? शपथ जो ग्रहण जो होता है अमेरिका राष्ट्रपति का 20 जनवरी को होता है। और कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। और इस बार रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और जिसे रिपब्लिक पार्टी को कौन अन्य नाम से क्या जाना जाता है? ओल्ड पार्टी भी कहते हैं। और इसका
मुख्य मुद्दा हाल के सालों में क्या रहा था? तो हाल के सालों में इसने कम टैक्स, हथियारों के अधिकार और इमिग्रेशन पर प्रतिबंध के मुद्दों पर ध्यान दिया था। इसके अलावा कौन सी पार्टी है? इसके अलावा अगला पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जॉर्ज बुश, रोनाल्ड रीगन और रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन राष्ट्रपति रह चुके हैं। वहीं डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी है और उसके उम्मीदवार इस बार जो बाइडेन है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक सिविल राइट्स, इमिग्रेशन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान देते हैं। तो डेमोक्रेट का मानना है कि सरकार की भूमिका लोगों को बीमा देने जैसी कामों से जुड़ी हुई है। तो ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति से चुनाव से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।